नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको पानीपत सिटी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हमारे डीसी आपकी जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं। 8 तारीख के बाद जो जमीन भाइयों पंचायत की है या कोई सरकारी जमीन है जिसके ऊपर मकान बना रखा है या किसी ने वहां पर कोई अन्य काम किया हुआ है, 8 तारीख के बाद उसके नाम भाइयों वो मिनिमम चार्ज लेकर के उसके नाम कर दी जाएगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग, उनको हमने हैप्पी कार्ड दे करके हरियाणा रोडवेज की बस में 1000 किलोमीटर तक वो यात्रा मुफ्त में कर सके। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उसका लाभ हरियाणा के लोगों को दिया जा रहा है। भाइयों हमने कुछ संकल्प भी लिए हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हमने कुछ संकल्प लिए हैं। आप सबके आशीर्वाद से 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला फैसला अपनी बहनों के लिए लिया है, महिलाओं के लिए लिया है। हमने कहा है 8 तारीख के बाद एक योजना बना करके, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके 2100 रुपया पर मंथ महिलाओं को देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके भी देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और जो 5 लाख रुपए का अधिकार था, 8 तारीख के बाद ये 5 लाख का नहीं, अब व्यक्ति को 10 लाख रुपए का खर्च करने का अधिकार ये हमारी सरकार देगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, जो चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह और प्रमोद विज जी को रहेगी और परिवार को कोई चिंता नहीं रहेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय में 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, जो एससी समाज और बीसी समाज के बच्चे हैं वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। भाइयों आने वाले 8 तारीख के बाद उनको पूरा छात्रवृत्ति दे करके पूरी की पूरी फीस हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। उसके माँ बाप को कोई चिंता नहीं। भाइयों मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आप यहां से एक एक वोट 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर दबाने का काम करें और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए ये कांग्रेस पार्टी भाइयों आईसीयू में चली जाए, वेंटिलेटर पे चली जाए, ये कार्य आप लोगों ने करना है। भाइयों इन्होंने भ्रष्टाचार किए, लोगों को सुविधाओं से भाइयों इन्होंने सुविधाएं नहीं पहुंचाई हैं, अपना घर भरने में लगे रहे हैं। एक करनाल का विधायक है,
करनाल के असंध से चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का। भाइयों, उसने घोषणा की मंच के ऊपर से, कहा बिना घपले के सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं। फिर कहने लगा कि हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा और फिर अपने साथ के लोगों का भरूंगा। भाइयों, ये आवाज ये राहुल गांधी पे चली गई और राहुल गांधी तुरंत यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए उसके क्षेत्र में आ गया। भाइयों, हमने इस बात को लेकर के निर्णय करना है कि भ्रष्टाचारी लोग ये हरियाणा के अंदर ये भूखे बैठे हैं, इनकी सोच है कि हम जो ही कब्जा करें हरियाणा को नोच करके खाने का काम और हम दामाद को खुश करने का काम करेंगे। क्या आप करने देंगे? मैं पानीपत की सरदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप करने देंगे? दोनों हाथ खड़े करके आप बताने का काम करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प ले लीजिए, 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक युवा पे जाएंगे, बताने का काम करेंगे। और भाइयों, 5 तारीख को कमल का बटन दबाने का काम करेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, यहाँ से प्रमोद वीर जी बड़े मात्रा में जीत करके चंडीगढ़ में जाए, आप सबका स्वागत करने का काम मैं चंडीगढ़ में करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आदरणीय विधायक जी, जो पानीपत के अंदर राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी और सैनी कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि वहां की निवासियों को मालिकाना हक देने की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने ये कैबिनेट में पास कर दिया है, मैंने जिसकी चर्चा की है। 8 तारीख के बाद जो भी इस प्रकार की जमीन है उनको कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय हमारी सरकार करेगी। भाई, उनके नाम करवाने का काम करेगी। और मैं आपको एक और बताता हूं, प्रॉपर्टी आईडी की जो भी समस्या है 8 तारीख के बाद उसको जड़ से खत्म करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे हिमांशु शर्मा जी जो आजाद उम्मीदवार हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। ताली बजाओ एक बार। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट से यहाँ से जीते, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के वंदे। शशि कपूर जी और शेरू कपूर जी वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका भी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अमित जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जो इस प्रकार का जबरदस्त कार्य वो कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आ जाओ। तो वहीं आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। उन्होंने जनता को संबोधित किया और साथ ही कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का दावा भी किया।